ब्रिटिश आइल्स में कौन कौन से देश? ओके गुड, इधर ही दोनों आ जाओ। सुनो सवाल तुम्हारा है, ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश? हाँ, ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश? और बोल रहे हो सर? रुकिएगा सर। हाँ रुका हुआ हूँ मैं। बताओ। ब्रिटेन में सर? हाँ, ये तो कम से कम मालूम होना ना। ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश? ये तो सरल सवाल है। सब पता हो लेकिन सब कंफ्यूजन है इसमें। चार मुझे नहीं पता। बता दीजिए, 4 में 3 को सर, इतना क्लियर बता दीजिए। सर बता 4 को कि 3 को? 4 को। हाँ बोलो। सर सुनिए, बता रहे हैं आयरलैंड नहीं, हाँ बोलो। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, एगो नॉर्थ आयरलैंड सर। नॉर्थ आयरलैंड। ओके, तुम लोग 3 ही था। भाई तो बोलता है। अच्छा सुनो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुनो सवाल तुम्हारा है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? आ जाओ राकेश। ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है? ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है? क्या जी सर? हाँ बोलो। काटूंगा? नहीं, दोबारा पूछ रहा हूँ। ग्रीन और पीछे चले जाओ बिट्टू। ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है? कोई बात नहीं। अच्छा एक फैन ऑन कर लो ना, ये वाला। ठीक है, ओके पास करें? नहीं सर, आप पूछे कि बड़ा दम बता। अच्छा दोबारा पूछ रहा हूँ। नहीं क्वेश्चन क्या है सर? ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है? सर मैप देख सर। इधर देखो, नहीं बताएं, आप ही बताओ। तुम लोग बोलो। चलो डेनमार्क सही है, 1 नंबर दे रहा हूँ तुम्हें, 1 नंबर दिया। अच्छा सुनो, एक सही बताई थी उसका। हाँ अच्छा सुनो, दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक जाती है? सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक। कहाँ है? रूस में। वेरी गुड। यूएसए की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ। मिसिसिपी। वेरी गुड। तुम्हें बताना है अमेरिका यूएसए में किस नदी के ऊपर चेक डैम्स बनाए गए हैं? कल ही पढ़ाया हूँ, कल पढ़े ना हम लोग। हाँ बताओ, किस नदी पर चेक डैम्स बनाए गए हैं? कल ही पढ़े हो। सोचिए सर। यूएसए की किस नदी पर चेक डैम्स नहीं सर, टेनिस कुछ करके है सर हो गया, बोल रहे हैं नहीं सर, टेनिस कुछ करके है सर। सर हो गया। सर याद है उल्टा सर। चलो बोलो। टीने बोला ना सर। बड़का बोल रहे हैं। अच्छा चलो, अच्छा सुनो, सवाल तुम्हारा है। अच्छा तुम लोग अपना मोबाइल दो तो जरा। सर सर्च नहीं कर। अच्छा सुनो, सवाल तुम्हारा है, झीलों का देश फिनलैंड। यूएसए और फिनलैंड के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? हाँ? मेनर हिन सही है। हाँ मेनर हिन ठीक है। सुनो, तुम्हें बताना है माल्टा देश जो है वो किस सागर में स्थित है? भूमध्य सागर। वेरी गुड। तुम्हें बताना है मरमरा सागर किन दो के बीच में है? लाल सागर। मरमरा सागर सर। काला सागर। भूमध्य सागर। वेरी गुड। तुम्हें बताना है बास्पोरस जल संधि किन के बीच में है? हाँ अच्छा कोई बात नहीं, बास्पोरस जल संधि बताओ।
बास्पोरस जल संधि याद है? अरे हरे रामा नहीं करो, भले बताओ। बास्पोरस जल संधि। काला सागर और ओमान की खाड़ी। गलत। गलत है सर, मारा दीजिए सर। हाँ हाँ बोलो ना, मैं दूँ। पूरा जल संधि ने सर। हाँ, काला सागर और मरमरा सागर। मरमरा सागर था। ठीक है, तुम्हारा सवाल है। पहले से हो गया। हाँ अभी दो। हाँ अच्छा सुनो, तुम लोग से सवाल है। अच्छा, बे और गल्फ में क्या अंतर होता है? ये और गल्फ में सर। अब हम ठीक है, तुम्हारा सवाल है, सुनो। हार्मुज जल संधि किन दो के बीच में है? भारत की खाड़ी और हाँ बताओ। सर बोले सर। नहीं नहीं, सर भारत की खाड़ी और ओमान। हाँ सही है, फिर इसमें घबराने वाली कौन सी बात थी? तुम्हें बताना है। अच्छा, ये शायद इस वाले में पहले गलत किए हो तुम लोग। सर आप याद कैसे रखते हैं कौन में गलत करता है वही। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? सर दुनिया का राग तो हाँ? बोल दिए। जमुना। ओके, इस बार सही है। तुम्हारा सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में प्रवेश करेगी सबसे पहले? हाँ सर बताए सर। अरुणाचल प्रदेश, इन लोग का है ना। सुनो, तुम्हारा सवाल है, गंगा नदी किन दो नदियों के मिलने के बाद बनती है? गंगा नदी सर। लात वाला जो है ना सर। नहीं नहीं, जो कोई दो नदी आके मिलती होगी ना, तब उसके बाद से उसको हम लोग गंगा बोलते हैं। सर अलकनंदा। अलकनंदा। और बोल रहे हो? नहीं सर। शाही तो बोल रहा है। बोल बोल बोल। हाँ सही है, ठीक है, सही है तुम्हारा। अच्छा, तुम्हारा सवाल है, यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? कहाँ है? ये नीदरलैंड का राजधानी। वेरी गुड। तुम्हें बताना है, अर्धचालक किसको कहेंगे? सर हाथ सर जो 0 डिग्री टेम्परेचर से थोड़ा सा कम होता है फिर उससे ज़्यादा। हाँ, इसका एग्जांपल ग्रेफाइट है सर। ग्रेफाइट। नहीं उसे लकड़ी भी हो सकती है। लकड़ी तो कुचालक हो गया ना। सर अचानक हुआ था सर थोड़ा सा कि हाँ शायद धार परवाने रहता है वो सब पूरा होता है फिर नहीं होता है सर। अचानक आंसर तो सही नहीं है वैसे, बट चलो ठीक है। नहीं नहीं, सिलिकॉन होना चाहिए, सिलिकॉन बोलो। ठीक है, तुम लोग को 2 क्वेश्चन माफ किया हूँ। सुनो, अच्छा तुम्हारा सवाल है, एक मिटा दिया हूँ ना। हाँ, 1 MB में कितना KB? हाँ, तुम 2 की पावर में भी पूछेगा सर। दो जैसे भी तुम्हें आता हो बता सकते। 10-24, ठीक है। अच्छा सुनो, एक निबल में कितने बिट? एक निबल में कितने बिट? लीवर। निबल एक नीबल में कितने बिट होते हैं? हमको तो लगा कि 1024 वाला पूछेगा सर, इतना दूसरे वाला। तुम आसान बोले ना, इसलिए मैंने सोचा आसानी पूछते हैं। ये 24 है सर। नहीं, नहीं बताएंगे सर। हाँ बताओ बताओ। अमेरिका नहीं पढ़े सर। एक निबल में कितने बिट? तुम कुछ सर्च कर रहे हो? चलो, एक निबल में कितने बिट? 8 गो। 8। गलत है दोनों का, 4 होंगे दोनों का गलत। हाँ सुनो, अच्छा शांति शांति सुनो, तुम्हें बताना। अरे हो गया पीछे करके बोलो भाई। तुम्हें बताना है, जो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC, तो DC का मतलब क्या होता है? ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है, गुड। तुम्हें बताना है, अमेरिका में जो काले और गोरे मतलब रंग भेदभाव की जो नीति थी, उसको किस राष्ट्रपति ने अब्राहम लिंकन।
अब्राहम लिंकन। वेरी गुड। तुम्हारा सवाल है, क्या किए थे सर? काली और रंग भेदभाव की जो नीति होती है उसे समाप्त किया था। मतलब काले लोग और गोरे लोग अब एक समान माने जाएंगे। ठीक है, सुनो सवाल किसका है? गर्ल्स का ना। ठीक है, तुम लोग को बतलाना है, बराबर हो रहा तो नंबर क्यों दें? बराबर में नंबर की आवश्यकता है क्या? जगदीश हमको 4 बजे फोन किया था, आया नहीं। ओके, कबीर मरुस्थल किस देश में है? ईरान। ईरान। ठीक है, तुम्हारा सवाल है, जैग्रोस पर्वत श्रृंखला कहाँ है? हाँ, जैग्रोस पर्वत श्रृंखला किस देश में है? जैग्रोस पर्वत श्रृंखला बताओ। ऑप्शन सर? नहीं, ठीक है, जैग्रोस पर्वत श्रृंखला याद है? नहीं, चीटिंग मत करो। पास सर। पास तुम लोग, ईरानी था। अबे तो बोलता नहीं है, तो बोलने के अच्छा सुनो, सवाल तुम्हारा है। सही लगा नहीं बोलते। अच्छा सुनो, सही वाला मैं कैसे बता दूं? अच्छा, जब तुम्हारी बोलता। अच्छा सुनो, रूस की जब क्रांति हुई थी तो उस वक्त वहां का राजा कौन था? हाँ, रूस में जब क्रांति हुई है 1900, राजा सर लेनिन। राजा लेनिन। तुम लोग को भी 2 मौका दिया हूँ, इनको 1 तो दोगे ना? नहीं सर, आपसे पूछ रहे थे। ओके, सवाल सुनो, तुम्हारा सवाल है, अक्टूबर की क्रांति कब हुई है? डेट बताना है। सर अक्टूबर की क्रांति अक्टूबर में ना। हाँ तो डेट 1 से लेके 31 तक के बीच में। रसिया का। रसिया वाला, हाँ। 25 अक्टूबर को 1 से लेके 31 तक। हिंट में रेंज दे सकता हूँ तुम्हें, 20 से लेके 30 के बीच है। 25 अक्टूबर। हाँ, कितना बोले सर? 24 अक्टूबर सर। 24 अक्टूबर। तुम लोग 25 अक्टूबर। 25 अक्टूबर है। ठीक है, अच्छा सुनो, सवाल तुम्हारा है, 26 होगा, 25 नहीं होगा। अच्छा, मानव सभ्यता का विकास इराक में भी हुआ था, जिसको मेसोपोटामिया की सभ्यता बोलते हैं, किस नदी के किनारे था? टिग्रिस नदी। वेरी गुड। सर संपर्क आते हैं। क्वेश्चन बनने वाला क्वेश्चन याद रहता है सर इसमें। ऐसा लगता है तुम्हें, अच्छा, बट तो सर अभी तो पूछे थे सर, तो कब हाँ। बताया? 24। अच्छा सुनो, सवाल सुनो, ऐसे नहीं। सर रेंज भी दे दिए थे 30 से। स्पेन कितने पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा कर? 5 होगा सर। नाम। फ्रांस, अंडोरा, यूके, मोरक्को, कौन सी है? ठीक है, हाँ हाँ सही है। तुम्हें बताना है, तुम लोग को जाना है, मान लो भारत में हो और तुमको जाना है माल्टा देश, सबसे आसान रास्ता क्या होगा जाने का? पानी वाला रास्ता बताओ। अरे वो किस किस सागर से होके गुजरोगे ये भी तो बताओगे ना। बता सर। तुम्हारा नहीं है? सर अरब सागर से भूमध्य सागर। कैसे? अटलांटिक महासागर होते हुए कि कहीं और से कैसे जाओगे? सबसे छोटा रास्ता तुम्हें बताना है, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। क्या बोले सर क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है, तुम्हें भारत से जाना है माल्टा देश, ठीक है? तो सबसे छोटा रास्ता समुद्री मार्ग वाला कौन सा होगा? अरब सागर से लाल सागर, फिर भूमध्य सागर। ओके ठीक है। तुम्हारा सवाल है, एड्रियाटिक की रानी एशियाटिक की रानी सर। किसे कहा? वेनिस। वेरी गुड। तुम्हारा सवाल है, सैन मैरिनो जो देश है वो कहाँ है? इटली में। तुम्हारा सवाल है, ठीक है, तुम लोग को बताना है,
बैखानूर स्पेस स्टेशन किस देश में है अभी? अभी किस देश में है वो बैखानूर स्पेस स्टेशन? कजाकिस्तान, सही है। दुनिया का सबसे फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? बैकाल झील, ठीक है। तुम्हारा सवाल है, जब धरती बनी थी तो कितने डिग्री अक्ष पर झुकी हुई थी? वो तो अभी, अरे वो तो अभी है। जब पहले तो इतना ही बताए थे कि पहले भी इतना ही है। नहीं, जब धरती बनी थी, मैं रेंज देता हूँ, 15 से 20 के बीच है। 15 से 20 के बीच। 15 दिन से धरती जिस वक्त पे बनी थी ना 4.6 बिलियन साल पहले, उस समय धरती कितने अक्ष पे, जैसे ये धरती है ना अभी 23.5 डिग्री पे झुका हुआ, उस वक्त पे कुछ और रहा होगा। ले कितना बोल रहा है सर? 17 बोल बोल भी 17, तुम लोग 18 है। 18 डिग्री लिख लो इस सवाल को अगर लिखना चाहो तो। अच्छा सुनो, तुम्हारा सवाल है, 66.5 डिग्री दक्षिणी जो रेखा खींची गई है, काल्पनिक रेखा अक्षांशीय वाला, हाँ उसका नाम क्या है? अंटार्कटिका। एक सेकंड, ऊपर अंटार्कटिका, ऊपर आर्कटिका। हाँ सर, नीचे वाला अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, ठीक है। अटलांटिक। सुनो, कौन सा ऐसा महासागर है जिसको अर्ध महासागर कहते हैं? अर्ध, अर्ध, आधा। अर्ध महासागर किसे कहते हैं? हाँ? अर्ध महासागर किसे कहा जाता है? अर्ध महासागर बोलो। आंसर दे रहे हो? हाँ सर दे रहे हैं। हाँ दो। बोलो वही कौन? अरे वही बोलो, क्या कोई भी तो बोलो। अंटार्कटिका गलत है, हिंद महासागर था। बोला कि नहीं हो सकता। चलो तुम वापस से -1 पे आ गए हो अपने पुराने पद चिन्हों को चलते हुए। चलो सवाल सुनो, तुम्हारा है, एशियान देश का 11वां देश सदस्य कौन बना है? एशियान का 11वां सदस्य कौन बना है? इधर आ जाओ कुंदन, आगे। एशियान का 11वां, अच्छा बातचीत नहीं, बातचीत नहीं, नहीं पास होने तो फिर बताना। अरे जल्दी बोलो। सिंधु पता है। सर पास क्या लिस्ट है? लिस्ट है, ठीक है, वेरी गुड। हाँ सुनो, सवाल तुम्हारा है, महाबेली गंगा किस देश की नदी है? श्रीलंका सर। हाँ श्रीलंका। पक्का, पक्का सर। ठीक है। वो बराबर नहीं, दोनों लाइन। तुम्हारा सवाल है, डियागो गार्सिया जो द्वीप है वो किस महासागर में है? डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? हिंद महासागर, बराबर है। सुनो सवाल, रीयूनियन द्वीप किस महासागर में है? रीयूनियन द्वीप, तुम नहीं बोल सकते इन लोग का। अच्छा ठीक है, चलो बोलो। नंबर कटेगा तो हिंद बोलेंगे, महासागर। इनको नहीं बोलने दो। ठीक है, हिंद महासागर सही है। अच्छा, दुनिया का सबसे अधिक टाइम जोन वाला देश कौन सा है? ये लगातार टक्कर नहीं, सबसे संख्या में सबसे अधिक कौन है? कितने हैं? 12 टाइम जोन है, ठीक है। सुनो सवाल तुम्हारा है, चीन का सबसे बड़ा नौसेना अड्डा कौन सा है? ओके, मकाऊ जो है आइलैंड है उस पर किस देश का अधिकार था? बोलो। हाँ, किस देश का अधिकार था? पुर्तगाल, सही है। सवाल सुनो, चीन ने
तिब्बत को कब कब्जे में मिला लिया? 1959। ठीक है। तुम्हारा सवाल है, चीन का मैनचेस्टर। शंघाई। शंघाई। अच्छा, तुम अब इसमें फंसोगे नहीं। तुम बता दो, पूर्वी भारत का मैनचेस्टर। अहमदाबाद पूरब में है, बोल रहे हो? कानपुर है सर। कानपुर। ठीक है। तुम लोग, पूर्वी भारत का मैनचेस्टर क्या बताया? कानपुर। गलत है ना, इसलिए बता दिया। चलो बोलो, पूर्वी भारत का मैनचेस्टर पास है सर। पास है, मुर्शिदाबाद। सुनो, सवाल किनका है? तुम्हारा है। तुम्हें बताना है, सुगारू जल संधि कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल। जापान में। ठीक है। तुम्हें बताना है, चीन का अशोक। हांग हो। ओके, ठीक है। तुम्हारा सवाल है, अच्छा, नेपाल में जो कोसी नदी आती है उसको नेपाल में क्या बोला जाता है? कोसी। वेरी गुड। सुनो, सवाल तुम्हारा है, तुम लोग सुन लो। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। वेरी गुड। तुम्हें बताना है, डॉन नदी किस देश में बहती है? रूस में। जर्मनी की सेना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कहाँ आकर जम गई थी? रूस का एक जगह है, शहर है, वो बताना है। हाँ हाँ, सही जा रहे हो, हिंट में दे रहा हूँ। वहाँ नाम हल्का। हाँ हाँ, तुम कुरकुरे स्थान बना दो। क्रुक्स सही है। ठीक है। सवाल सुनो, तुम्हारा है, रूस और जापान के बीच में युद्ध कब हुआ था? 1904। तुम्हें बताना है, अच्छा, इसमें तुम लोग फंसे हो लास्ट बार भी, फिर से बताओ। 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करेगा? अच्छा, लक्षद्वीप में भी पूछेंगे तो कहाँ? ओके। तुम्हें बताना है, दक्कन पास कहाँ है? अंडमान निकोबार में। ठीक है। सवाल सुनो, मलेशिया, अच्छा दूसरा सवाल, दुनिया में सबसे अधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला द्वीप है? सुमात्रा। इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है? उसका लेने से मना किया गया है। इसका आंसर, इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप है जो सबसे बड़ा है? सुमात्रा सही है। अच्छा, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हाँ, क्या? बुर्नई की बोर्नियो? अच्छा, तुम्हें बताना है, मलेशिया का कितना प्रतिशत हिस्सा बोर्नियो द्वीप पर है? 70%। हाँ, 70%। एक मौका और दे रहा हूँ। 60%। 60% है? नहीं, 70 लिखा है। नहीं, 60 ही लिखाया था। अच्छा सुनो, बुद्ध का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? हाँ, बाली, इंडोनेशिया में। ठीक है। तुम लोग से सवाल है, बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ थी? अफगानिस्तान में। कहाँ? बामियान। वेरी गुड। तुम्हें बताना है, मोदी जी ने
सलमा डैम का उद्घाटन कब किया? मोदी जी कब क्या चल रहा है बता ये बता सकते हैं आप भारत का अच्छा, दोनों डैम का नाम बताओ जो भारत की सरकार ने वहाँ बना है। सलमा डैम और डफना डैम। वेरी गुड। तुम्हें बताना है हाँ 15 है। चूखी परियोजना कहाँ है? वो तुम जानो। कहाँ, किस देश में है ये बताना है। भूटान में है, भूटान, वेरी गुड। अच्छा सुनो, जूट की दुनिया की सबसे बड़ी जूट की मंडी कहाँ है? नारायणगंज नारायणगंज। पश्चिम बंगाल। नारायणगंज। गलत हो गया। तुम लोग को भी मौका दिया हूँ, ऐसा नहीं बोल सकते। अच्छा, दुनिया का कौन सा देश अक्षांशीय विस्तार में सबसे अधिक है? चिली। दुनिया का कौन सा देश अक्षांशीय विस्तार में सबसे चिली? ठीक है। तुम्हारा सवाल है, रूस और जापान के बीच में विवादित द्वीप कौन सा है? रूस और जापान के बीच में विवादित द्वीप क्यूरियल द्वीप। अच्छा तुम बता दो। अच्छा ये तो तुम पिछली बार सही बताए थे, इसलिए नहीं पूछूंगा। ये सवाल इन लोग के लिए बचा के रखता हूँ। नहीं, ये लोग को मुश्किल लग रहा है मुझे थोड़ा सा। अच्छा, यूरोप के 3 सबसे बड़े द्वीप के नाम बता दो। ग्रेट ब्रिटेन, एमरोल्ड आइसलैंड। वेरी गुड। चलो इस बार सही तुम लोग बताए हो। तुम्हारा से अब वो सवाल पूछ रहा हूँ जो इनसे पूछना था। नगोया प्रोटोकॉल का संबंध किस चीज़ से है? फुल फॉर्म। ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज होता है। अच्छा ठीक है, अभी पूछ लेते हैं। तुम अभी पूछने की बातें कर रहे हो ना। ठीक है, इंटरपोल का मुख्यालय बताओ। लियोन्स कहाँ है? फ्रांस में। वेरी गुड। तुम्हें बताना है, यूरोप का कौन सा देश ऐसा है जिसकी समुद्री सीमा सबसे लंबी है? नॉर्वे। वेरी गुड। तुम्हारा सवाल है, सहारा मरुस्थल कितने देशों में है? 11 देशों में। ठीक है। अच्छा, 38वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच है? उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। ठीक है। तुम्हें बताना है, नासा का हेड ऑफिस कहाँ पर है? यूएसए में। तो यूएसए हम लोग पढ़ चुके हैं ना। नहीं, ऑप्शन नहीं दूंगा, लेकिन मैं सवाल दोबारा बोलता हूँ। सुनो, न्यूयॉर्क गलत है। नासा जो है अपने सैटेलाइट को, मैं एक मौका और दे रहा हूँ, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा। अच्छा दूसरा सवाल पूछ लें। ठीक है, चलो लॉजिक बताना है कि जब विषुवत रेखा के जितना पास तुम रॉकेट को छोड़ोगे उतना हमें कम ईंधन की आवश्यकता होगी। क्यों? स्पीड ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, मतलब पृथ्वी पे विषुवत रेखा पे क्या है, घूर्णन की गति सबसे तेज होती है। कितना स्पीड है? अरे नहीं, विषुवत रेखा का बताओ। लगभग 64,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अच्छा सुनो, सवाल तुम्हारा है देवियों। ओके, क्रीमिया पर रूस ने कब कब्जा किया था? कब कब्जा किया? क्या? सर 1853-56। अच्छा वो तुम क्रीमियन नहीं, वो सही बता रही। क्रीमियन युद्ध पे वो चली गई है। ऐसे इसका अगर पूछेगा ना कि क्रीमिया पर रूस ने हाल फिलहाल में कब अधिकार किया दोबारा, तो तुम बताना 2014। ठीक है। बट सही है तुम्हारा, मैं नंबर नहीं काट रहा। क्रीमियन युद्ध सही है तुम्हारा। अच्छा, क्रीमिया युद्ध जो है किस संधि के साथ समाप्त हुआ? 1853 से 56 तक चला था ना, तो किस संधि के साथ यह युद्ध समाप्त होता है? वो तो तुम्हें बताना है ना जी।
तुम थोड़ा इधर आ जाओ कुंदन। हाँ बताओगे? नहीं, चलो हिंट देता हूँ। जो तीनों कार्नेटिक युद्ध हुए हैं उसमें 3 संधि पढ़े थे ना, उसी में से एक संधि है पेरिस की संधि। सही है। तुम्हें बताना है, सुनो। फ्रांस का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा, इसमें तुम लोग जरूर फंसोगे, मुझे उम्मीद है। फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? थोड़ा सा बढ़ो आगे पीछे। हाँ, ठीक है। तुम्हारा सवाल है, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? चीन। अच्छा, तुम पाकिस्तान बताना चाहते हो ना? ठीक है, बताओ। ओके, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको कौन सी जनजाति नहीं मानती है? पख्तून। अच्छा, रेड क्लिफ नहीं है, डुरंड रेखा है। तुम रेड क्लिफ बोल रहे थे। अच्छा, अफगानिस्तान की तीनों जनजातियों के नाम बताओ। वाह, वेरी गुड। तुम्हारा सवाल है, सुनो। अच्छा, एक सवाल मैं भारत की जनजाति से पूछता हूँ। ऐसे तो पढ़ाया नहीं हूँ, बट चलो ठीक है, बताओ। अच्छा, NH याद है? चलो, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय बताओ। सेंट्रल सर, मध्य रेलवे। CST के ना सर? सेंट्रल रेलवे, मध्य रेलवे का मुख्यालय। हाँ, CST तो उसका आंसर ही था। अच्छा, तुम लोग भी एक बताना चाहोगे? ठीक है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। वेरी गुड। एक NH से भी एक सवाल पूछ लेते हैं। तुम बताओ, NH7 कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये सर कन्याकुमारी से भारत तक। अरे वाह, वेरी गुड। तुमसे भी सुनता हूँ। तुम NH2 बता दो। NH2 सर। हाँ, NH2 जो है कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये तो सरल है काफ़ी। अपने बिहार से जाएगी। चलो, हिंट दिया। मतलब बिहार राज्य से। दिल्ली से कोलकाता। हाँ सर। दिल्ली से कोलकाता। चलो, NW1 बताओ, कहाँ से कहाँ तक? नेशनल वाटर। इलाहाबाद से हल्दिया। ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया जाती है। अच्छा, तुम्हें बताना है, सितवे बंदरगाह कहाँ है? चाबहार। हाँ, चाबहार बंदरगाह। पक्का? कॉन्फिडेंट? अच्छा, तुम्हें बताना है, कोको द्वीप पर किसका अधिकार है? कोको द्वीप चीन का। अभी चीन का हो गया है। मतलब अभी चीन को वो कुछ राइट्स दिए गए हैं वहाँ पे। ठीक है। हम्बनटोटा कहाँ है? अरे, ये गलती करोगे तो उठक बैठक करना पड़ेगा। ये तो गलत मत करो कम से कम। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ है? अरे, ये कैसे गलत कर सकते हो भाई? चाइना सर। हाँ, श्रीलंका। मैं बोल रहा हूँ कि गलत है, फिर भी 5 बार बोले हैं सर, श्रीलंका श्रीलंका। मुझे नहीं ना, वो इधर करके बोल देते एक बार। हे भगवान। सर, तो प्रकाश जी के 5 बार बोले श्रीलंका श्रीलंका। अच्छा, तुम लोग चाइना कैसे पहुंच गए हम्बनटोटा के लिए? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, ट्रायंगल तुम्हें पढ़ाया था, ट्रायंगल से पूछता हूँ। लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन से देश? हाँ हाँ, वेरी गुड। अच्छा सुनो, अरे तुम लोग ये क्वेश्चन गलत किए थे पिछले बार, इस बार सही करना। भारत में, सॉरी भारत नहीं, पूरे विश्व में अफीम के लिए गोल्डन ट्रायंगल बनता है, उसका नाम बताओ। अफीम के लिए एक गोल्डन ट्रायंगल बनता है ना? पाकिस्तान। हाँ, ये पिछली बार गलत किए। हाँ, अरे पाकिस्तान, अफगानिस्तान। जो उसका पड़ोसी होगा वही होगा ना, सोचो। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कौन सा? कम से वही, वहाँ ने अगली बार गलत ना करे। ईरान होगा। अच्छा, तुम्हारा सवाल है,
सुनो, करा नहर किस देश में बनाया जा रहा है? थाईलैंड। थाईलैंड। बंदर शेरी किसकी राजधानी है? ब्रुनेई। ओके। बंदरगाहों का राजा किसे कहा जाता है? अच्छा, ये सवाल बता दोगे तो मैं मानूंगा कि तुम पढ़ाई कर रहे हो। नंबर देखो जरा। अच्छा, एशियन टाइगर में 4 देश हैं, चारों के नाम बता दो। हाँ, ये कहाँ पर आदमी सर? पढ़ाया हूँ। जापान सही है पहला। एशियन टाइगर में 4 देश आते हैं, चारों के नाम बताओ। उत्तरी कोरिया और हाँ हाँ बोलते जाओ। अरे उत्तरी कोरिया कहाँ से एशियन टाइगर हो गया? वो तो एशियन बेचारा गधा है, याद है? जापान है। ओके, तुम लोग। ये दक्षिणी कोरिया, ये सिंगापुर, ताइवान और जापान। जापान, ये 4 सही होंगे। एक नंबर दे दीजिए ना सर। एक गलत भी तो बताए, मैनेज हो गया। तुम्हारा सवाल है, सुनो। 9 डैश लाइन कहाँ है? ये पिछले बार गलत किए थे तुम लोग। 9 डैश लाइन कहाँ है? नाइन डैश लाइन याद है? तुम लोग कंफर्म हो? दिए थे ना आपको। हाँ, मतलब कि ये सीन आती है सर। चलो मैं ऑप्शन तुम्हें ये देता हूँ, महासागर का ऑप्शन देता हूँ। प्रशांत महासागर, हिंद, अटलांटिक और अंटार्कटिका। ठीक है। अरे वो फिलीपींस के पास जो है चीन एक रेखा, काल्पनिक रेखा खींचता है ना, उसी को बोल। अनक्लाउज का फुल फॉर्म बता दो तुम लोग। क्या हुआ सर? फिलीपींस कर लो। क्या बोलेगा सर? CLOS अनक्लाउज। ठीक है, सही है तुम्हारा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है इस पेज का। सार्क का फुल फॉर्म बताओ। साउथर्न एशियन ओ, ये लोग बता दिया सर हमको। सार्क का फुल फॉर्म? पता है सर? अरे तो हमरो बुला दे। बोलो बोलो जल्दी से। बुला दे। सार्क का फुल नहीं, एक साथ बैठ जाओ, लिखना तो है नहीं। वहीं बैठ जाओ अंजलि, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलो। हाँ, सार्क का फुल फॉर्म? रिजर्वेशन। अरे साउथ में ही आता है सर। हम बोले सर। रुक जाओ। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है। नहीं सर, तो 20 वो आई था।